हमारे लिए अहम मुद्दा है अधिवक्ताओं का मान सम्मान। मेरी मुकाबला किसी से नहीं है, मैंने काम किया है और काम के बूते पर मैं वोट मांग रहा हूँ। वकीलों की समस्याएं आपके नज़र में क्या है और क्या वो चीज़ है जो अधूरा है जिसको आप पूरा करना चाहेंगे? हमारी कमेटी 1 लाख रुपया नॉन रिफंडेबल जो होगा वह लौटाने की आवश्यकता अधिवक्ता को नहीं होगी, वह एट ए टाइम उनको मुहैया कराया जाएगा लाइफ सेव के लिए। मैंने एक पर्चा छपवाया, ये पर्चा घोषणा पत्र नहीं है बल्कि ये शो करेगा कि मैंने क्या क्या किया। हम लोगों का समस्या यही है कि जो सेक्रेटरी हमारा आवे, जो सही से हमारा विकास करे, हमारे मेंबर को बैठने उठने के व्यवस्था करे। ये कार्ड लेके आप कुछ घूम रहे हैं जी। किनके प्रचार में हैं आप? मेरे अपने प्रचार में मेंबर में आप सर। भी कैंपस में टसन की लड़ाई है कि हम लोग कोट खरीदने के लिए भी हम लोग को रुपया नहीं मिलता है। यहाँ पर जो है इनरोलमेंट कराते हैं तो, लेकिन हम लोग आशा रखते हैं कि अब की बार जो है मगर अच्छे उम्मीदवार जीतेंगे। गार्जियन लोग हैं, हम लोग के सीनियर और भाई लोग हैं, प्यार मिल रहा है, हम आश्वस्त हैं जीतने के लिए। मुझे किसी से मुकाबला नहीं है, सभी लोग मुझसे ही लड़ रहे हैं, बस इतना ही बनाइए। मैंने आम लगाया है इसलिए आम खाने की चेष्टा करूंगा, जो लोग बबूल लगाए हैं वो आम खाने की चेष्टा न करें। केस लड़ने से आपने इनकार कर दिया था, क्या वो इस इलेक्शन में फ़ायदा उठाने की नीयत से किया गया था या फिर आपके उसके पीछे क्या वजह थी? हमें ये बताइए कि 3 साल आप रहे हैं तो इस दिशा में काम पहले क्यों नहीं हुआ? नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़, मैं हूं अंसारुल हक। पूर्वी चंपारण जिला विधिक संघ का चुनाव 2 फरवरी को होना है और 2 फरवरी को चुनाव को लेकर के काफ़ी गहमा गहमी का माहौल है। इस वक्त हम मोतिहारी कोर्ट परिसर में हैं और यहाँ पे कई सारे जो उम्मीदवार हैं जो इस बार जो है जो वकीलों की समस्याओं को लेकर के अपना पक्ष बुलंद करने के लिए यहाँ पे अपनी मौजूदगी जाहिर कर रहे हैं, वो सारे लोग हैं। इन सब के बीच यहाँ पे जो वकील हैं वो क्या सोचते हैं वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल हमको यहाँ पे मिल गए हैं जो निवर्तमान जनरल सेक्रेटरी हैं कन्हैया जी, वो हैं कन्हैया जी। 2 तारीख को चुनाव होने वाले, क्या मुद्दे हैं आपका इस बार को लेकर के? मैं 1 अगस्त 2019 को चार्ज लिया, लगभग 2.25 साल हम काज किए। इस बीच कोरोना की वजह से काफ़ी आहत रहा, हमारे वित्तीय कोष पर प्रभाव पड़ा। इन स्पाइट ऑफ दैट मैंने हर अधिवक्ताओं का ख्याल किया, समय पर बोनस दिया, समय पर शेयर मनी दिया, जहाँ जहाँ मरम्मत का कार्य था हमने किया। और मैंने एक पर्चा छपवाया, ये पर्चा घोषणा पत्र नहीं है बल्कि ये शो करेगा कि मैंने क्या क्या किया। मैंने क्या क्या किया वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है। जैसे इसके पहले एक्स ग्रेशिया की राशि 1.5 लाख हुआ करती थी, हम लोगों ने इसको 2 लाख किया और इसको फिर बढ़ाकर 3 लाख किया। दूसरी बात कि 25,000 रुपया जो फ्यूनरल में दिया जाता था, आज की तारीख में वह 50,000 रुपया एट ए टाइम फ्यूनरल के लिए दिया जाएगा। उसके अलावे 1 वर्ष 6 महीना कोरोना की वजह से पूरा न्यायिक कार्य बाधित रहा। किसी भी व्यक्ति का एक्स ग्रेशिया हमारे यहाँ बकाया नहीं है। 46,60,020 रुपया हम लोगों ने तत्काल भुगतान किया, किसी का कोई बकाया नहीं है। इतना ही नहीं, कोरोना काल में बहुत परेशानी हो रही थी, डीएम और एसपी से हमने व्यक्तिगत बात करके और अधिवक्ताओं और अधिवक्ता लिपिक जो भी हैं उन तमाम लोगों के गाड़ियों के आवागमन के लिए हम लोगों ने फ्री करवाया उनसे कह के। इतना ही नहीं, नए अधिवक्तागण जो हैं, जो हमारे भविष्य हैं, जो हमारे धरोहर हैं भविष्य के, इन लोगों का वोटिंग राइट नहीं था, बहुत पहले से इन लोगों की डिमांड थी। मैंने तमाम लोगों का, हम लोगों ने, हमारी कमेटी ने तमाम लोगों की वोटिंग राइट को दिया कि आप लोग वोट कर सकते हैं। नॉट ओनली दिस, जो ये पिछली बार शेयर मनी बटाया दिसंबर का, वह सारे अधिवक्ताओं को मिला, अलॉन्ग विथ न्यू, अलॉन्ग विथ ओल्ड, सब लोगों को मिला। कोई बात नहीं। कन्हैया जी जो है वकीलों की समस्याएं आपके नज़र में क्या है और क्या वो चीज़ है जो अधूरा है जिसको आप पूरा करना चाहेंगे?
एक समस्या सबसे अधिक है कि बैठने की समस्या है हम लोगों की। पीछे इसके पीछे ज़मीन है, वह ज़मीन अलॉट हो चुकी है हम लोगों के नाम से, लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट में वो फंसा हुआ है। वह तुरंत ही बने एकदम एट हैंड वह रिलीज होगा और नापी वगैरह भी हो चुका है। यहाँ पर 5 मंजिला बिल्डिंग बनने की व्यवस्था है, जहाँ सारे अधिवक्ताओं की बैठने की व्यवस्था होगी। दूसरी बात, कैंपस नंबर 2 हम लोगों का चलता है, वहाँ भी उस बिल्डिंग को तोड़कर और नया 3 मंजिला बिल्डिंग बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को हमने लिखा, सब लोगों ने लिखा, हमारा पप्पू जी ने भी लिखा और मैंने एसोसिएशन की तरफ से लिखा और विधि मंत्रालय से उसकी पुष्टि हुई। हमसे मांगा गया कागजात और नक्शा। एक चीज जो आप बता रहे हैं, मैं पूरा कर दूं। जी बताएं। नक्शा और कागजात मांगा गया था, नक्शा और कागजात खुजवाया गया। ज़मीन का इलेक्शन घोषणा हो गया। इलेक्शन के बाद इफ आई केम, मैं ये दोनों काम को पूरा करूंगा। एक समस्या जो आप बता रहे हैं कि यहाँ पे वकीलों के बैठने की जो जगह है वो बहुत कंजेस्टेड है, लोग जो है जहाँ तहाँ जैसे तैसे बैठते हैं। तो आप हमें ये बताइए कि 3 साल आप रहे हैं, तो इस दिशा में काम पहले क्यों नहीं हुआ? इस दिशा में काम इसलिए नहीं हुआ कि वह जो हम लोगों का लेटर था और मैप था वह फंसा हुआ था पटना हाई कोर्ट में, वहाँ से रिलीज करवा के बनवाया गया, नापी हुई। ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, मेरे गुरुदेव स्वर्गीय अमृत प्रसाद सिंह का के नाम से बिल्डिंग बनी। हम लोगों ने प्रयास किया, हम लोगों ने पैर पकड़ा, हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि कम से कम इतना आप बनवा दीजिए। उन लोगों ने बनवाया और फिर ऊपर गिरिजा प्रसाद का जो भवन है वो भी बनकर लगभग रेडी है। ये कुछ कामें हुई है। आप लोग सिर्फ वकीलों के मुद्दे उठाते हैं या आम जनता को भी जिला विधिक संघ से कुछ सरोकार रखनी चाहिए? क्या कुछ सोशल क्षेत्रों में जो है जिला विधिक संघ काम करते हैं? हमेशा अधिवक्ता शुरू से ही आज़ादी की लड़ाई से लेकर आज तक अधिवक्ता समाज के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ दिया है और हम लोग देते भी हैं। बहुत लोगों को हम लोग निःशुल्क हम लोग काम करते हैं। और यहाँ पर चूँकि एक संघ है, इस संघ को रेगुलेट करने के लिए चुनाव होता है और हम लोगों को संघ के हित को देखना है, संघ के सदस्यों के हित को देखना है। 2 तारीख को चुनाव होने हैं, अब से 2 दिन बाद सर, और अब जो है आखिरी चरण में है। अपनी जीत को लेकर के आप कितना आश्वस्त हैं और अहम मुकाबला आप अपना किससे मानते हैं? मेरी मुकाबला किसी से नहीं है। मैंने काम किया है और काम के बूते पर मैं वोट मांग रहा हूँ। मैंने आम लगाया है, इसलिए आम खाने की चेष्टा करूँगा। जो लोग बबूल लगाए हैं वो आम खाने की चेष्टा न करें। बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया जी हमसे बात करने के लिए। तो कन्हैया जी आत्मविश्वास से लबरेज हैं और इनका मानना है कि जो है वो एक बार फिर से जो महासचिव पद है जनरल सेक्रेटरी का उसको ये जीतेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि इस पूरे ये परिसर में जो है माहौल कुछ इलेक्शन को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। तमाम प्रत्याशियों को लोगों से, वकीलों से मिलते हुए देखा जा रहा है और लोग से जो है मिलना जुलना चल रहा है। जाहिर सी बात है 2 तारीख को चुनाव है, तो उस संदर्भ में जो है लोग जो है अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो वकील तबका है, जो आम जो वोटर्स हैं, वो क्या सोचते हैं? चूँकि बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है क्योंकि इसमें जो भी लोग वोटिंग करने वाले हैं वो सब पढ़े लिखे समाज से हैं। वकीलों का जो तबका है तो उनकी क्या समस्याएं हैं, उनमें से हम कुछ लोगों की समस्याएं भी जानना चाहेंगे। आपका क्या नाम है सर? मोहम्मद शमशाद सिद्दीकी। आप प्रत्याशी में तो नहीं है? जी नहीं है, कन्हैया सिंह के सपोर्ट। बताइए क्या जो है आप लोगों की समस्याएं हैं और जो भी चुन के आते हैं लोग, तो उनसे आप क्या अपेक्षा रखते हैं? ये रखते हैं कि हम लोग को मानने की अच्छे से चलाएं, बार चलाएं, अब जो हम लोग की सुविधा सब कुछ दें, बस यही है। इसके पहले भी चलाएं, कोरोना काल था फिर भी बहुत अच्छे काम किए हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। इस बार भी जीतेंगे, हम लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं कन्हैया सिंह को। वर्तमान जो लोग हैं उनसे आप संतुष्ट हैं? आपका क्या नाम है सर? मोहम्मद अंसारुल हक जी। क्या आप लोगों की मुख्य समस्याएं हैं? हम लोगों का समस्या यही है कि जो सेक्रेटरी हमारा आवे, जो सही से हमारा विकास करे, हमारे मेंबर को बैठने उठने के व्यवस्था करे, सही से वो सुचारू रूप से चलाए, इनग्रेसिया वगैरह का जो मैटर होता है समय से पहुंचाए। जो इस पर खरा उतरेगा उसी को हम लोग वोट देंगे, समझिए। जो हमारी समस्याओं पर खड़ा उतरेगा जो निदान करने के लिए, उनको वोट करेंगे। सर आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम तारकेश्वर कुमार है। हम भी प्रत्याशी है ज्वाइंट सेक्रेटरी के। अच्छा, आप भी ज्वाइंट सेक्रेटरी के प्रत्याशी हैं। तो आप इस बार जो है क्या मुद्दे लेकर के जा रहे हैं चुनाव में? मुद्दा यही है कि जो भी हमारे वकील बंधु का समस्या है उस समस्या का हम लोग भरसक कोशिश करेंगे हल करें, कोई समस्या नहीं हो, सारे अधिवक्ता को उठने बैठने का सही जगह मिले, उनके प्रति न्याय हो, यही तो अभी जो है उठने बैठने वकीलों के जो सीटिंग की व्यवस्था है वो आप दुरुस्त चाहते हैं? जी। क्या नाम है सर आपका?
मेरा अशोक सा नाम है। अशोक जी, 2 तारीख को आप लोगों का जिला विधिक संघ का चुनाव होना है। इस बार आप क्या अहम मुद्दा देख रहे हैं अपने लिए? हम लोग का मुद्दा है से अच्छा वोट पड़ेगा, अच्छा से हम लोग करेंगे, चुनाव करेंगे, हमारे अच्छा से हम लोग का ही होगा जी। इस बार के चुनाव में क्या कुछ जो है अहम मुद्दा है आपकी नज़र में? मुद्दा है से हम लोग नए हमारे युवा संघ का हम लोग हैं, हम लोग नया चेहरा भी हैं। आज जो पुराने लोग हैं उन लोग को भी हम लोग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ जी। ये कार्ड लेके आप कुछ घूम रहे हैं जी। किनके प्रचार में हैं आप? मेरे अपने प्रचार में है, मेंबर में सर। जी जी, अशोक शाही जी। आपकी किस चीज में लड़ रहे हैं? मेंबर में है सर। मेंबर में जी, कार्यकारिणी। तो आप जीतेंगे तो क्या करेंगे? जी, हम लोग क्या करेंगे, जो हमने नया पुराना काम है उसको नया करेंगे, हम लोग नए का ही करेंगे, शुरुआत करेंगे और क्या करेंगे, नए काम करेंगे। बताइए सर, आपका क्या नाम है? अरे मेरा नाम शिवलाल सनी हुआ। हम लोग तभी नए हैं, पहली बार जो है अपना मतदान का प्रयोग कर रहे हैं और 6-7 महीना का प्रैक्टिस में हमने देखा है कि कोरोना काल में भी हम लोग को लगातार यहाँ का जो भी सेक्रेटरी थे उनके माध्यम से काफ़ी सहयोग मिला है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इससे और बेहतर हो। और लोगों में जहाँ तक हमारे कैंपस में बताना चाहेंगे आपको, कैंपस में टसन की लड़ाई है और काफ़ी लोगों में उत्साह है, खासकर युवा वर्ग में जो हमारे बैच के लोग आए हैं। और लगातार हम लोग भी चाहते हैं कि कुछ ऐसा कैंडिडेट जीते चुनाव ताकि हम लोग का भी भविष्य हो। जैसे मान लीजिए हम लोग कोर्ट खरीदने के लिए भी हम लोग को रुपया नहीं मिलता, यहाँ पर जो है इनरोलमेंट कराते हैं तो, लेकिन हम लोग आशा रखते हैं कि अब की बार जो है हमारे अच्छे उम्मीदवार जीतेंगे और बेहतर काम होगा। और यह पहले से ज़्यादा यहाँ पर मैं देखा हूँ कि बहुत सारे चुनाव हुए, लेकिन इस साल जो है 2022 में जो सेक्रेटरी का चुनाव, अन्य पदों पर प्रेसिडेंट का चुनाव जो हो रहा है हमारे DBA का, उसमें सबसे बेहतर जो है 22 का हो रहा है, जिसमें खासकर हमारे बैच के युवा वर्ग जो है लगातार जो है एकदम टीम बाय टीम जो है रनिंग में है लोग। आप भी कुछ बताइए, आप क्या? मेरा नाम कुंदन राठौर हुआ। हम भी 1 साल से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम अपने प्रैक्टिस आवर में सबसे बेहतर कन्हैया सर ने किए हैं। कोरोना काल में भी अपने खड़े रहे हैं, इसलिए इस बार फिर हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं कन्हैया सर के बारे में। अगली जीत भी उन्हीं की हो। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो जो है अपनी विचार रख रहे हैं। यहाँ पे कई सारे जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, वकील, उनसे हम बात करेंगे और जो यहाँ वकीलों की समस्याएं हैं, किन इस बार के चुनाव में कौन कौन सा अहम मुद्दा है, वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। कोर्ट परिसर में फिलहाल 2 तारीख को चुनाव को लेकर के काफ़ी गहमा-गहमी का माहौल है। एक और वकील साहब हमारे साथ हैं। क्या नाम है सर आपका? कुमार रवि। कुमार रवि जी, आप प्रत्याशी हैं या वोटर हैं इस बार? न प्रत्याशी हैं जी। किस चीज़ का चुनाव लड़ रहे हैं? ज्वाइंट सेक्रेटरी का। ज्वाइंट सेक्रेटरी का आप चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार आपके लिए अहम मुद्दा क्या है जो जिसको लेकर के आप जा रहे हैं? नए लेयर के लिए हम लोग लाइब्रेरी के लिए है जी। उसके बाद जितना शेयर मनी मिलता है उनको, रिवार्ड मनी में, उनके लिए हम लोग तत्पर रहेंगे कि उनका मिले। उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन के लिए मिलता है 10,500 कुछ रुपया लगता है, उसको हम 50% कराने के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। और ऐसे ऐसे कैंटीन है, कैंटीन के व्यवस्था के लिए लेयर और बैठने का जितना है नए लेयर के लिए वो व्यवस्था करने का काम करें। आप अपनी जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं और मुख्य मुकाबला आप अपना किससे मान रहे हैं? नहीं, हम किसी से मान नहीं रहे हैं और बड़े गार्जियन लोग हैं, हम लोग के सीनियर और भाई लोग हैं, प्यार मिल रहा है, हम आश्वस्त हैं जीतने के लिए। अपनी जीत के प्रति आप आश्वस्त हैं। आप युवा हैं और युवा चेहरे आमतौर से इस तरह का चुनाव लड़ते जो है नहीं नज़र आते हैं वकीलों में, तो आप जो है किस तरह से आपको हौसला मिल रहा है? हाँ, सबसे कम उम्र में हम ही लड़ रहे हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी में और हमारे जैसे गार्जियन लोग हैं, इन लोग बहुत प्यार दे रहा है, सीनियर लोग बहुत प्यार दे रहा है और हम आश्वस्त हैं कि हम जीतेंगे और संघ में हम आएंगे। आप अपनी जीत के लिए आश्वस्त हैं और हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि आप जीतें। तो ये हमारे साथ जो है कुछ वकील हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं। सबके अपने अहम मुद्दे हैं और जो लोग जो है यहाँ पे जो वकील तबका है उनकी अहम समस्याएं क्या है। एक और प्रत्याशी जो है हमें मिल गए हैं यहाँ पे, नरेंद्र देव, जो
जनरल सेक्रेटरी का चुनाव लड़ रहे हैं। तो सीधे हम इनसे बात करते हैं। नरेंद्र देव जी, इस बार आप जो है जनरल सेक्रेटरी का चुनाव लड़ रहे हैं, आपके लिए अहम मुद्दा क्या है? हमारे लिए अहम मुद्दा है अधिवक्ताओं का मान सम्मान। मेरी कार्यकारिणी आएगी, मैं अगर जनरल सेक्रेटरी बना तो न्यायालय के भीतर और न्यायालय के बाहर अधिवक्ताओं के मान सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। अभी आपको लगता है कि मान सम्मान उस तरह से नहीं मिल पाता है? नहीं, लगता है कि मान सम्मान उस तरह से नहीं मिल पाता है, क्योंकि पिछली कमेटी जो थी उसमें मान सम्मान उतना नहीं मिल सका जो सभी लोगों ने देखा है। खैर, उस कमेटी की कोई मैं आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे रीजन में अधिवक्ताओं के मान सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, कोर्ट के अंदर या कोर्ट के बाहर। तो मान सम्मान जो है एक मिलना जो है आपके लिए अहम मुद्दा है। और क्या क्या चीज़ें हैं, वकीलों की क्या बुनियादी समस्याएं हैं जो आपकी नज़र में है, जो आपके जीतने के बाद जो है वो सारी चीज़ें एक्सिक्यूट की जाएंगी? बहुत सारी समस्याएं हैं, वकीलों को बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे वकील के लिए जिला विधिक संघ का जो बिल्डिंग है उसमें एक अच्छी लाइब्रेरी होनी चाहिए, उसकी कमी हमेशा खल रही है। और उसके लिए हम लोग मैं यह प्रयास करूंगा कि बाहरी जो नेतागण हैं उनसे हम लोग कुछ पैसा लेके फंड के नाम पर और एक अच्छी लाइब्रेरी जो 20-25 आदमी एक बार पठन पाठन कर सकें, वैसे लाइब्रेरी का हम लोग कंस्टिट्यूट करें, निर्माण करें, बनावें। या दूसरी बात है कि आर्थिक तौर पर भी सक्षम नहीं है बहुत सारे अधिवक्ता, तो असाध्य बीमारी होने पर या कोई ऐसा मेजर एक्सीडेंट होने पर हमारी कमेटी 1 लाख रुपया नॉन रिफंडेबल जो होगा वह लौटाने की आवश्यकता अधिवक्ता को नहीं होगी, वह एट ए टाइम उनको मुहैया कराया जाएगा लाइफ सेव के लिए। एक और समस्या, कई सारे वकीलों से हमने बात की मौजूदा चुनाव को लेकर के, तो यहाँ पे वकीलों की बैठने की जो समुचित व्यवस्था होनी चाहिए वो है नहीं। तो क्या ये भी आपके लिए अहम मुद्दा है? अहम मुद्दा है। हम लोगों ने प्रयास किया है और पीछे की जो बिल्डिंग एसोसिएशन का बिल्डिंग है उसके पीछे की जो ज़मीन है 2 कट्ठा लगभग है, उसको मिलने की प्रक्रिया ऑनरेबल कोर्ट में, हाई कोर्ट में हम लोग का अंतिम चरण में है। जैसे ही वह ज़मीन हम लोगों को मिल जाएगी, संभावना है कि 1-8 महीना में वह क्लियर हो जाएगा, तो उस ज़मीन पर एक अच्छा बिल्डिंग बनाया जाएगा। और वकीलों के जो बैठने की व्यवस्था है उसको समुचित रूप से व्यवस्थित किया जाएगा एक व्यवस्था के तहत। आप एक क्रिमिनल लॉयर के रूप में जाने जाते हैं, आपका भी एक बड़ा नाम है ज़िले में। हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो जिला विधिक संघ का चुनाव होता है, इससे आम जनता का भी कुछ सरोकार जुड़ा हुआ है या सिर्फ वकीलों की समस्याएं ही यहाँ पे सॉल्व की जाती हैं या देखी जाती हैं? क्या कुछ सोशल क्षेत्रों में ये संघ जो है काम करती है? देखिए, अधिवक्ता तो ऐसे ही सोशल हैं, जो भी अधिवक्ता हैं वे सोशल हैं, सोसाइटी से जुड़े हुए हैं हमेशा। तो यहाँ के चुनाव में सोसाइटी का कोई भागीदारी नहीं होता है। यहाँ सभी लोग इंटेलेक्चुअल हैं, डबल ग्रेजुएट हैं और वे अपने स्वविवेक से यहाँ चुनाव में वोटिंग करते हैं, वोट देते हैं, अच्छे प्रत्याशी को वोट देते हैं। और सोशल स्तर पर हमारे समाज से जो समाज के अन्य वर्ग के लोग हैं उनका यहाँ कोई प्रभाव वगैरह नहीं पड़ता है। इस चुनाव पर कोई ऐसा प्रभाव कोई राजनीतिक मंच है नहीं, अपने एसोसिएशन है, अपने परिवार का चुनाव है। तो परिवार में गिने चुने सदस्य हैं, एक रिकॉग्नाइज्ड संस्था है और उस गिने चुने सदस्य में एक दूसरे को सभी सदस्य जानते हैं, सभी के व्यवहार से वाकिफ हैं। तो इसीलिए उसमें कोई बाहरी लोगों का कोई रोल नहीं है। हाँ, कुछ लोग अब बाहरी लोगों का रोल इसमें स्थापित कराने का प्रयास करते हैं, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है हमारे समझ से। एक आखिरी सवाल भी आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप इस बार जो इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आप अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं और आप अपना मुख्य मुकाबला किससे मान रहे हैं? देखिए, मुकाबला तो मेरा किसी से नहीं है। जो भी वोट कास्ट होगा एज ए सेक्रेटरी कैंडिडेट में, उसका 80% वोट मेरे पक्ष में आएगा। मुझे किसी से मुकाबला नहीं है, सभी लोग मुझसे ही लड़ रहे हैं, बस इतना ही बनाइए। सभी लोग जो भी 5 कैंडिडेट हैं उसमें मैं एक हूँ, 4 कैंडिडेट जो हैं वो मुझसे लड़ रहे हैं। क्योंकि जो भी वोट कास्ट होगा हमको ऐसा लग रहा है, क्योंकि अंतरात्मा से सभी लोग जुड़े हुए हैं हमसे, अंतरात्मा से। अब अंतरात्मा से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको हटाना
या उनको हट जाना ऐसे संभव नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा अंदाजा है कि जो भी वोट कास्ट होगा उसका 80% वोट मुझे प्राप्त होगा। एक एपिसोड बीच में हुआ था जो एयरफोर्स अधिकारी की हत्या हो गई थी, तो उसमें आपने वो जो विरोधी जिन लोगों का केस लड़ने से आपने इनकार कर दिया था, क्या वो इस इलेक्शन में फ़ायदा उठाने की नीयत से किया गया था या फिर आपके उसके पीछे क्या वजह थी? देखिए, हम संवेदनशील आदमी हैं, हमको एक संवेदना है देश के प्रति भी। हम चूँकि देश के नागरिक हैं, समाज हमसे कुछ सीखता है, इसीलिए देश के प्रति भी हमारा एक उत्तरदायित्व बनता है। और इसके तहत मैंने अपनी संवेदना और मानवता के आधार पर यह फैसला किया कि मैं वह केस नहीं करूँगा, और आज भी उस फैसले पर अडिग हूँ। वही नहीं किया मैंने उनके स्मारक निर्माण के लिए एक टेलर पक्का ईंटा 20,000 रुपये का फर्स्ट टाइम हमने ही उनके स्मारक स्थल पर गिरवाया, वही नहीं किया। तो मेरी संवेदना है, मानवता के आधार पर मैंने यह फैसला लिया कि मैं उनका केस नहीं करूंगा किसी भी स्थिति में, और उस फैसले पर मैं आजीवन अडिग रहूंगा। चलिए नरेंद्र देव जी, हमारी शुभकामनाएं हैं 2 तारीख के लिए आपके साथ। बहुत। और हम आपको बता दें कि तो आज जो है मोतिहारी कोर्ट में पूरी तरह से गहमा गहमी का माहौल है, और 2 तारीख को जो जिला विधिक संघ का चुनाव होना है उसको लेकर के तमाम प्रत्याशियों को जोर आजमाइश करते हुए देखा जा रहा है। सब लोग पर्चे बांट रहे हैं, अपने अपने जो वोटर्स हैं उनको जो है अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन क्या कुछ होता है ये 2 या 3 को पता चल जाएगा। फिलहाल हम जिला विधिक संघ चुनाव को लेकर के मोतिहारी कोर्ट में किस तरह का माहौल है, कुछ प्रत्याशियों से भी हमने बात की, वो क्या कुछ कह करके वोटर्स के बीच जा रहे हैं और क्या कुछ उनके लिए अहम मुद्दे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।